हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम लाए हैं दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं इसमें कि ये है एराब। एराब एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से एराब का काम होता है, जो कि होते हैं ज़बर, ज़ेर। और जैसे जैसे ये लेसन बढ़ता जाएगा आप उसको समझते जाएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं ज़बर से, ठीक है। ये दिखने में ऐसे होता है, थोड़ा आड़ा तिरछा, है ना, और ऊपर की तरफ आता है ये, है ना। और ये किसी भी आवाज़ को जैसे हमें अब लिखना है, जैसे मान लीजिए हमें लिखना है अब, तो अलिफ बे ज़बर, अगर ज़बर लगा है तब ये अब पढ़ा जाएगा, ठीक। और अगर हम इसी पे लगा देते हैं अलिफ बे, लेकिन ज़ेर लगा देंगे तो ये आवाज़ अब हो जाएगी इब। तो ये आवाज़ इब हो गई और ये आवाज़ अब हो गई, ठीक। तो इसी तरीके से इसमें आवाज़ों का हेर फेर है, लेकिन कहने वाली बात यह है, मेन बात जो है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ये जब है तो जीम और बे ज़बर है, लेकिन यहाँ ज़बर तो लिखा नहीं है। आपके मन में ये ख्याल आएगा। तो गाइस, कहने वाली बात यह है, फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि ज़ेर ज़बर पेश, ये जो होता है ना, ये एक्चुअली बुक है 11th क्लास की उर्दू एलिमेंट्री। लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा जान पहचान के लिए इन्होंने लिख दिया है। जान पहचान का मतलब ये है कि आप ये समझ जाएं एराब या ये सब होता क्या है ना, इतना बताने के लिए ये 11th क्लास में। वरना ये ज़बर ज़ेर पेश करके, जैसे यहाँ लिखा है अलिफ बे ज़बर अब, दाल सिन ज़बर दस, है ना, ज़बर लगा है ये, है ना। और ये देखिए छोटा है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक। तो इसका नाम ज़बर है, ये उर्दू में ज़बर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बुक है 11th की है, लेकिन जब आप शुरू से उर्दू पढ़ेंगे तो पहली दूसरी बुक की, जो क्लास की बुक होती है, उसमें ये मिलता है, ठीक। चलिए, बहरहाल जो भी है, इसमें जो है वो देखते हैं। तो ये क्लास 11th की एलिमेंट्री उर्दू है और ये बुक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11th क्लास में चलती है, ठीक। तो ये ज़बर लिखा है और ये तो ऐसी है, मतलब यहाँ इसका मतलब है कि कोई भी लेटर, अलिफ बे पे टे, कोई सा भी, है ना। तो ये लिखा है, जब किसी हुर्फ की आवाज़ ज़रा ऊपर उठाकर, यानी आवाज़ ऊपर की तरफ, जैसे अभी हमने बोला अब, अगर हम बोलते हैं इब, तो इब में क्या है, आवाज़ नीचे की तरफ है, लेकिन यहाँ अब, दस, जब, कब, रब, है ना, आवाज़ ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। तो आवाज़ ज़रा ऊपर उठाकर अदा की जाए, जैसे अब, दस, है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं गाइस। तो ये था ज़बर की कहानी, ठीक। और ये है ज़ेर। यहाँ पे इसका लाइन का मतलब बताया मैंने, कोई भी लेटर मान लीजिए, अगर ये इसके नीचे आता है तो ये, मतलब हिंदी में कह सकते हैं कि इसको ई की मात्रा लगा देता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि जब किसी, ये डेफिनेशन है, जब किसी हुर्फ का मतलब है यहाँ पे लेटर्स, जब किसी हुर्फ की आवाज़ ज़रा नीचे की तरफ गिराकर अदा की जाए, नीचे की तरफ गिराकर, यानी कि ई की मात्रा जैसे लगती है ना, जैसे द पे ई की मात्रा लग जाए तो दी हो जाता है, उसी तरीके से नीचे की तरफ, है ना, दी की, है ना, अदा की जाए, जैसे अलिफ, ये अलिफ है, ये सीन है और ये ज़ेर है, तो ये हो गया इस, है ना, दाल, नून और ज़ेर, दिन, है ना, दिन। इसी तरीके से और भी वर्ड्स जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं मिन, तो मीम का शॉर्ट फॉर्म और ये नून और ये ज़ेर, मिन, है ना। और काफ और ये नून, तो काफ का शॉर्ट फॉर्म और नून मिला दिया इसमें और ये ज़ेर, ये हो गया किन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका मतलब आप समझ गए कि ज़ेर की क्या कहानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये है पेश, ये लिखा है पेश, और ये इसकी शक्ल ऐसी होती है, यानी जो साइन होता है ये पेश का ऐसे होता है, और ये किसी भी लेटर के ऊपर आता है। लेटर यहाँ पे हुर्फ को कहते हैं, ठीक। तो देखिए, जब किसी हुर्फ की आवाज़ को थोड़ा घुमा कर अदा किया जाए, जैसे अलिफ का, है ना, अलिफ की आवाज़ ज़बर होगा तो अ, ज़ेर होगा तो ई, लेकिन अलिफ पे पेश आ जाता है, तो हिंदी में जैसे ऊ की मात्रा होता है ना, तो वही वाला मात्रा है ये, अलिफ पेश और सीन उस, और अलिफ नून पेश उन, तो ऊ यानी ऊ की मात्रा लग जाती है किसी भी लेटर पे जब ये आता है। देखिए, दाल पे लिखा लगा है पेश, तो ये दाल पेश दू, है ना। और ये काफ दो चश्मी है ख, ये मैंने शुरू में बताया था लेसन में, है ना। तो ये समझ सकते हैं गाइस, ये थी कहानी पेश की। अब देखते हैं आगे मद। ये क्या है, ऐसे दिखता है, ठीक है, यानी ये लेटर, ये यहाँ पे इनको लिखना चाहिए अलिफ, यानी अलिफ पे, ये अलिफ पे ही आता है सिर्फ, और इसका नाम मद है, और ये ऐसे दिखता है, देख सकते हैं आप, है ना। तो ये कैसे होता है, जैसे कि हमें हिंदी में, जैसे कि इंग्लिश में बड़ा आ, इसके लिए आ के लिए एक होता है अ, एक होता है आ, और हिंदी में आ कहने के लिए बड़ा, ये जो है, सॉरी है, बड़ा लगाते हैं, लेकिन
उर्दू में इसी को आ कहने के लिए ये जो अलिफ है ना, लेटर है एक फर्स्ट लेटर, और इस पे मद लगा देते हैं तो ये हो जाता है आ, है ना। तो ये इसका काम है। तो देखिए जब अलिफ, वही जो अभी अलिफ सबसे पहला लेटर होता है, ठीक है, जब अलिफ को खींचकर अदा किया जाए यानी कि आ कहा जाए, खींचकर यानी आ, यानी देर तक कह रहे हैं ना हम, इसलिए इसको कहा गया है खींचकर अदा किया जाए यानी बोला जाए। जैसे कि अलिफ मद और पे, तो अलिफ मद आ और पे आप, अलिफ मद आ और जीम आज, ठीक है। उसी तरीके से अलिफ मद आ और मीम आम, और इसी तरीके से अगला है अलिफ मद आ और सीन आस, और यह है अलिफ मद आ और नून आन, ठीक है। तो ये थी कहानी मद की, ठीक है। ये मद लिखा है और इसका नाम मद है, तो जो जो इसका नाम है वही यहाँ लिखा है और ये सिंबल है, देख सकते हैं। उसके बाद और ये आता है सिर्फ अलिफ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है मद के लिए, ठीक है। अब अगला है तशदीद। तशदीद का मतलब देखिए, ये सिंबल जो है ये सिंबल होता है और इस तरीके से दिखता है, ये है ना, डब्लू, छोटा है डब्लू जैसे बनाते हैं ना हैंड राइटिंग से, वही वाला है ये, और किसी भी लेटर पे आ सकता है ये, ठीक। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, जब किसी हुर्फ को एक साथ दो बार अदा किया जाए यानी दो बार बोला जाए, या जिसको हम डबल पढ़ते हैं, जैसे काफ पे है पेश, देखिए यहाँ पे पेश लिखा नहीं है, मैंने कहा था ना 11वीं क्लास की बुक है इसलिए ज़बर ज़ेर पेश ये आता नहीं है। तो काफ पे पेश हो गया कु और ते, कुत, और ते अलिफ ता, तो ये हो गया एक वर्ड कुत्ता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ता को डबल साउंड किया है, डबल आवाज़ निकाली है, कुत्ता, है ना, दो बार पढ़ा है इसको मिलाकर। इस तरीके से लाम है, यहाँ पे ये एक वर्ड है बिल्ली, तो लाम को दो बार हमने पढ़ा है तो इसीलिए ये एक वर्ड हो गया बिल्ली। लाम पे तशदीद है, तशदीद होने की वजह से लाम को दो बार हम पढ़ सकते हैं, ठीक। ऐसी टे को दो बार पढ़ेंगे, जैसे लाम और टे लट और टे वाव टू लट्टू, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली गाइस। उसके बाद देखते हैं आगे, यह है एक सिंबल और इसका नाम है हमज़ा, छोटी है मीम जे और छोटी है हमज़ा, ठीक। तो इसका देखिए क्या काम है, जब किसी हुर्फ यानी लेटर को किसी लफ्ज़ के बीच या आखिर में, आखिर मतलब एंड में दबाकर अदा किया जाए, ठीक है। अब दबाकर कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा पढ़ के। जैसे एग्जाम्पल है अलिफ मद आ, ये तो जानते हैं आप, वाव पे ये हमज़ा का सिंबल लगा दिया ये वाला, तो ये बन गया आओ, आओ, थोड़ा सा लचक आ गई बोलने में, जाओ, आई, जैसे अलिफ मद आ छोटी ए पर ये आ गया हमज़ा, आई, आई, ठीक है। ये है सीन वाव सो, सीम वाव और रे स्वर, रे स्वर, और गाफ स्वर्ग, स्वर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए मीम वाव और हमज़ा, मौ मौ मौ, जाल और नून, और सॉरी जाल और नून और जेर, जिन, मुअज्जिन, मुअज्जिन, ठीक है। उसके बाद एक उपन्यास जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये है ठीक है। तो ये लिखा था इन्होंने मुंशी प्रेमचंद साहब ने, ठीक है। तो ये है गाफ वाव पे हमज़ा है, गऊ, गऊ, दाल अलिफ दा, गऊदा, और नून गऊदान, गऊदान, ठीक है, ठीक है ना। तो ये लिखा था मुंशी प्रेमचंद साहब ने, गऊदान, ठीक, अफसाना है ये, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस, और भी हैं अभी हमारे पास। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पर देखिए ये है, ये लिखा है तनवीन। तो देखिए इसकी कहानी क्या है, ये किसी भी लेटर के, है ना, और लेटर क्या आप ये कह लीजिए कि अलिफ, अलिफ के ऊपर भी आ सकता है और अलिफ के नीचे भी आ सकता है ना, ये यही बताना चाह रहे हैं। और ये तनवीन तीन तरह के यहाँ पे दिए हैं, और इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है, यानी अंडरलाइन कर लेता है, ठीक। तो देखिए इसकी कहानी हम पढ़ते हैं और समझते हैं इसको कि क्या है इसका इस्तेमाल। ज़बर ज़ेर पेश, जो अभी आपने पढ़े, है ना, ये भी एक सिंबल है, ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ में हुर्फ, जो हुर्फ है यानी एक लेटर है नून, है ना, नून यानी नौ की आवाज़ पैदा करता है, जैसे फ़ौरन। अब ये फ़ौरन में वैसे तो रे और नून आना चाहिए, लेकिन इसने क्या काम किया, फे वाव फौ रे और अलिफ पे जब ये तनवीन आ गया ऊपर की तरफ, है ना, ये वाला यहाँ पे है फ़ौरन, तो रे में रे के बाद अलिफ आया है, इसको हम रा पढ़ते अगर यहाँ पे ज़बर होता है ना रे पर, लेकिन यहाँ पे अलिफ के बाद अलिफ के ऊपर तनवीन आया है तो इसको हम रन पढ़ देंगे, फ़ौरन, फ़ौरन, अलिफ की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी और नौ साउंड बन जाएगा, ठीक।
तो ये लिखा है फ़ौरन वैसे, लेकिन असल वर्ड जो है उर्दू में सही वर्ड फ़ौरन ऐसे लिखते हैं, लेकिन लिख के यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से मीम से मस, लाम, अलिफ और तनवीन लन, मसलन, मसलन यानी कि मिसाल के तौर पर। मसलन का मतलब है मिसाल के तौर पर, और मसलन यहाँ लिख के भी बता दिया गया है, लेकिन असल वर्ड, असल तरीका जो है लिखने का वो ये है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे, या आपको ये समझा जाएगा कि आपको मसलन लिखना नहीं आता है, ठीक। अब देखिए एक चीज़, तो इसमें ये कहा है कि ये जो है, अब इसको यहाँ यूज़ क्यों किया है ये मेरे समझ में नहीं आया। ये इन्होंने गलत लिख दिया है, ये वर्ड लिखा है अलिफ लाम, तजदीद पे खड़ा ज़बर है और छोटी है अल्लाह। तो लगता है ये ये जो है ना, ये वर्ड यहाँ पे इसका मतलब लिखने का कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बात चलिए तनवीन की, ठीक है। तो ये गलत लिख दिया इन्होंने, ये तजदीद में लिखना था, खैर कोई नहीं, है ना। तो ये इसको इसमें मत मानो। अच्छा, ये भी एक सिंबल है ना, इन्वर्टेड कॉमा टाइप का दिखता है। तो देखिए ये जो आता है, तो इसको हम लाम पे नून मिला देते हैं, जैसे कि जीम, जीम का ये शॉर्ट फॉर्म, और मीम और ये जमी, और लाम पे ये आ गया है, ये देख रहे हैं ये, यानी ये वाला यहाँ यूज़ करवा दिया गया है। तो ये बन गया एक वर्ड जमीलन, और यही जमीलन यहाँ लिख के ये बताया भी इन्होंने, ठीक। तो जमीलन, जमीलुन भी कहते हैं अरबिक वगैरह में। तो ये वही है, अरबिक वगैरह में यूज़ ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, और उर्दू में भी होता है। तो ये वैसे बहुत कम आपको मिलेगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप वैसे ही बहुत चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये था बहरहाल तनवीन, जो कि अलिफ के ऊपर भी आता है। और ये इन्होंने नीचे क्यों लिख दिया, नीचे वाला कोई इन्होंने नीचे, तो मैंने यार सुना भी नहीं है, पता नहीं क्या है, ये है असल में, है ना। और ये तनवीन वैसे ये है, अलिफ के ऊपर आएगा तो नन पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे है फे वाव रे अलिफ, और तनवीन का दो ज़बर होता है, ये दो ज़बर बोलते हैं इसको, यानी सिंगल ज़बर ऐसा होता है, एक होता है ना, जैसे यहाँ पे अलिफ, अलिफ और ज़बर बे। अब यहाँ पे क्या है, डबल आ गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए इसको फ़ौरन पढ़ा है, यानी कि नून का साउंड, यानी नौ साउंड पैदा करता है। अब देखिए आगे देखते हैं अगला, खड़ा ज़बर, यानी कि ये जो है खड़ा ज़बर कहाँ था, देखिए अब यहाँ पर ही अल्लाह में ये तजदीद है, लाम में तजदीद है, और लाम को दो बार पढ़ेंगे, और ये जो ऊपर है ना, ये बोलते हैं खड़ा ज़बर। तो देखिए ये हमेशा ऊपर आता है किसी भी लेटर के, मान लीजिए कोई लेटर है अगर ये लाइन, तो इसके ऊपर इस तरीके से आता है ना, छोटा सा अलिफ जैसा दिखता है ये, लेकिन बहुत छोटा होता है। देखिए खड़ा ज़बर इसका नाम है। तो देखिए क्या करता है, ये समझते हैं इसको। खड़ा ज़बर अलिफ का कायम मुकाम होता है ना, यानी अलिफ का अलिफ की जगह पे होता है, एक तरह से समझ लीजिए। जिस हर्फ पर आता है, यानी जिस लेटर पे भी आएगा, उसमें अलिफ की आवाज़ शामिल कर देता है ना। तो अभी देखते हैं, बताते हैं आपको, यानी कि अलिफ का सब्स्टिट्यूट है ये एक तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ भी अलिफ की ज़रूरत हो वहाँ ये लगा दें, ऐसा नहीं होगा, है ना। जो जैसे लिखा जाता है उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में, उसको वैसे ही लिखते हैं, है ना। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल है, रे और है और मीम पे क्या है, ये खड़ा ज़बर है। तो माँ के लिए क्या होता है, मीम और अलिफ जोड़ते हैं, ज़बर लगाते हैं, तो ये माँ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, खड़ा ज़बर ने अलिफ की जगह ले ली। तो देखिए मीम का शॉर्ट फॉर्म और अलिफ की तरह है ये, यानी खड़ा ज़बर है ये, और नून। तो ये रह, और मीम पे खड़ा ज़बर है तो माँ, रह माँ, और नून है तो रहमान, रहमान, ठीक है। मीम पे है नहीं खड़ा, तो माँ हो गया ये, रह रे, और ये छोटी है, सॉरी हे का शॉर्ट फॉर्म रह, और मीम पे खड़ा ज़बर रहमा, और ये नून रहमान, ठीक है। ये रहमान यहाँ पे लिखा है, हालांकि ये भी रहमान लिखा है, लेकिन गाइस हमें उर्दू में रहमान हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अलिफ और सीन जेर इस, और मीम पे खड़ा ज़बर आ गया, तो ये हो गया इस्मा, आयन और ये ई और लाम, इस्माइल, इस्माइल, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दिया है, लेकिन सही में ये ऐसे लिखते हैं, वैसे बहुत से लोग ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। उसके बाद एक वर्ड है लिहाजा, कहते हैं ना लिहाजा, एक काम करो, लिहाजा हमें माफ़ करो, ठीक है, वही लिहाजा। तो लाम, ये लाम है, और हे है ये, और हे पे खड़ा ज़बर है लिहा, और ये जाल है, और अलीफ है जा। तो ये हो गया लिहाजा, लिहाजा, ठीक है। ये भी लिहाजा लिखा है, लेकिन ये लिहाजा लिखा ज़रूर है, ये भी, इसको भी लिहाजा पढ़ेंगे, लेकिन हमें लिहाजा हमेशा उर्दू में ऐसे लिखना है, ठीक। ये लिखा है वगैरह, हिंदी में बोलते हैं आदि, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक। अब देखते हैं गाइस अलिफ मकसूरा, अलिफ मकसूरा यानी इस वाले का नाम है, ठीक।
और ये मुझे तो दोनों भाई भाई लग रहे हैं, लेकिन देखिए कहानी क्या है, इसमें एक ख़ास बात है, इसको समझते हैं। देखिए, अलिफ मकसूरा वाव और छोटी ये पर आता है ना, और वाव और ये की आवाज़ को अलिफ की आवाज़ में बदल देता है। यानी कि वाव कभी भी आएगा किसी भी वर्ड में, किसी भी लेटर के बाद या पहले या जब भी, तो वाव और अलिफ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, आ। ठीक, तो ये इसीलिए कह रहा है कि अलिफ की आवाज़ अ जैसी होती है ना, तो अलिफ की आवाज़ में बदल देगा, यानी किसको, वाव की और य की आवाज़। यानी वाव की आवाज़ वाह नहीं होगी, अगर ये होगा तो ये आ हो जाएगा, या पे आएगा तो ये आ हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है जे काफ और वाव, तो जे काफ अलिफ जका होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जे काफ वाव पे ये आ गया है ना, अलिफ मकसूरा। तो ये इसने वाव को ख़त्म करके, वैसे दिख तो रहा है वाव, लेकिन वाव को ख़त्म करके क्या लिख दिया, क्या बना दिया, आवाज़ अलिफ बना दिया। तो ये बन गया जका, और ते और छोटी है तो ये है ही ज़कात। वैसे ज़कात अगर ऐसे भी लिखें तो पढ़ा तो जाएगा ये भी ज़कात, लेकिन तरीका जो असल है वो ये है। तो इसमें उर्दू में यही है, जो जैसे लिखा जाता है उसको वैसे ही सही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद गाइस ये है स्वाद लाम और वाव पे आ गया ये खड़ा अलिफ मकसूरा, तो ये हो गया सला और ते और है ही सलात, सलात ये ते की आवाज़ पैदा करता है। ठीक है ना, हे मत जोड़ना इसमें, है ना। ये सलात यहाँ भी लिख दिया, बता दिया है कि प्रोनाउंसिएशन जो है इस तरीके से होगा, तलफ़ुज़ जिसे हम बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, है ना, उच्चारण जिसे बोलते हैं हिंदी में उच्चारण यानी तलफ़ुज़। तो सलात हमेशा वाव की वाव पे ये अलिफ मकसूरा आ गया, तो ये अलिफ मकसूरा की वजह से वाव अलिफ में तब्दील हो गया, तो ये सलात बन गया। ठीक, अब ये है आइन ये ज़ेर ई और सीन और ये पे क्या आ गया, ये अलिफ मकसूरा आ गया, तो सीन की आवाज़ और छोटी ये की आवाज़, ये और वाव पे ही आता है, तो ये की आवाज़ ख़त्म करके हम आ पढ़ेंगे, तो ये ईसा, यानी वैसे ईसी होता लेकिन नहीं, अब ये ख़त्म हो गया, ये क्या बन गया, अलिफ, तो ये बन गया ईसा। ठीक है, उसके बाद गाइस ईसा यहाँ भी लिखा है, लेकिन सही जो है ऐसे लिखा जाएगा हमेशा। अब ये है मीम वाव मुँह सीन और ये मूसी होता, लेकिन ये अलिफ मकसूरा लगा है तो ये सा हो गया, या ख़त्म होके अलिफ बन गया। यानी कि दिखने में तो या ही लिखेंगे हम, लेकिन ये अलिफ पढ़ा जाएगा इसको। ये एक समझने वाली बात है, क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अलिफ मकसूरा है इसमें। तो ये बन गया मूसा, है ना, यहाँ लिखा है मूसा, लेकिन सही वर्ड मूसा लिखने का ये तरीका है। ठीक है, अब ये है उकबा, उकबा। ठीक है, तो बे के बाद ये है, लेकिन अलिफ मकसूरा लग गया तो ये बा हो गया, उक आइन और काफ उक बा। ठीक है, उसके बाद गाइस ये भी उकबा लिखा है, लेकिन सही तरीका ये है। उसके बाद देखिए गाइस ये है वगैरह वगैरह। ठीक, तो यहाँ कहानी जो है ख़त्म होती है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो और काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने वाली थी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टाइम हमारी मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल को देखते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।